नमस्कार साथियों, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको वे बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा जिनका यूज आप लगभग सभी सॉफ्टवेयर पर यूज कर सकते हो। ये वे बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट की है जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पर कोई भी कार्य करते हो, जैसे किसी फाइल को बनाते हो या किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप कुछ भी कार्य करते हो, तो इन शॉर्टकट की का यूज लगभग 75% यूज होता ही होता है। यदि आप कंप्यूटर सीखने की सोच रहे हैं या कंप्यूटर सीख रहे हैं या आपने कंप्यूटर सीख लिया है, तो आपको इन शॉर्टकट की के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही उपयोग आएगी। चलो आरंभ करते हैं। पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। सबसे पहले आप ये जानो कि कंट्रोल बटन कौन सा होता है कीबोर्ड पर। जिस बटन पर कीबोर्ड में CTRL लिखा होता है उस बटन को ही कंट्रोल बटन कहते हैं। पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए माने ऑल सेलेक्ट, यानी कंट्रोल ए से एक ही बार में सभी फाइल, फोल्डर, गाने, म्यूजिक, टेक्स्ट को एक ही बार में सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें एक ही बार में इन फाइल और फोल्डर को एक ही बार में सिलेक्ट करना है, हम कीबोर्ड में दबाएंगे एक साथ कंट्रोल और ए बटन को। ये सभी फाइल फोल्डर हो गए सिलेक्ट। और जैसे हमें MS वर्ड में इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल और ए बटन को एक साथ दबाएंगे। ये टेक्स्ट हो गया सिलेक्ट। दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से सिलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, यानी कि थोड़ा मोटा कर देते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, यानी थोड़ा मोटा करना है, तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। अब हम दबाएंगे कीबोर्ड में कंट्रोल बी बटन को। अब ये टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो गया है। तीसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से टेक्स्ट को इटैलिक बनाते हैं, यानी टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा कर देते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करने के लिए पहले हम इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल आई बटन को। यह टेक्स्ट हो गया थोड़ा तिरछा। और दोबारा से टेक्स्ट को सीधा करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल आई ही बटन को दबाएंगे। अब ये टेक्स्ट हो गया सीधा। चौथी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। यू से टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं, यानी कीबोर्ड में कंट्रोल यू बटन को दबाने से सिलेक्ट टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। जैसे हमें इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लाना है, तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल यू बटन को एक साथ। इस टेक्स्ट के नीचे आ गई है अब अंडरलाइन। अब इस टेक्स्ट के नीचे से अंडरलाइन को हटाने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल यू ही बटन को दबाएंगे एक साथ। अब इस टेक्स्ट के नीचे से अंडरलाइन हट चुकी है। पांचवी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। इन शॉर्टकट की से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, यानी इनकी से जो भी आपने लिख रखा है उनके साइज को बड़ा करते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना है, तो हम कीबोर्ड में शिफ्ट और कंट्रोल बटन को एक साथ दबाए रखेंगे और जितना भी इस टेक्स्ट को हमें बड़ा करना है कीबोर्ड में ग्रेटर देन वाले बटन को दबाते जाएंगे। और यदि हमें इस टेक्स्ट को छोटा करना है, तो हम कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट बटन को एक साथ दबाएंगे। इसके बाद हमें कीबोर्ड में लेस देन वाले बटन को दबाते जाना है। जितना भी हमें इस टेक्स्ट को छोटा करना है उतनी बार हम कीबोर्ड में लेस देन बटन को दबाते जाएंगे। अब जानते हैं अलाइनमेंट शॉर्टकट की के बारे में। सातवीं शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। इससे हम टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट करते हैं, यानी जो भी हमने लिख रखा है उसे हम राइट साइड ले जाते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट को राइट साइड ले जाना है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल आर बटन को। ये टेक्स्ट पहुंच चुका है राइट साइड में। आठवीं शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। इस की को दबाने से हम लिखे टेक्स्ट को बीच में ले आते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट को बीच में लाना है, तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल ई बटन को एक साथ। ये टेक्स्ट आ गया है बीच में। नौवीं शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल बटन को एक साथ दबाने से हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जैसे हमें इस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाना है, तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल एल बटन को एक साथ। ये टेक्स्ट आ चुका है अब लेफ्ट साइड में। 10वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। इस शॉर्टकट की से हम पैराग्राफ की लाइनों को एक साथ करते हैं दोनों साइड से। जैसे हमें इस पैराग्राफ की लाइन को दोनों साइड से एक साथ करना है, तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल जे बटन को एक साथ। अब इस पैराग्राफ की लाइन दोनों साइड से एक साथ हो चुकी है। 11वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। इसकी का कार्य होता है अंडू करना, यानी पिछली स्थिति में जाना। जैसे यह टेक्स्ट अब देखने में काला है, अब हमने इस टेक्स्ट को कर दिया लाल। यदि हम चाहते हैं कि यह टेक्स्ट पहले काला था काला ही हो जाए, यानी पहले जैसा ये टेक्स्ट था वैसा ही हो जाए, तो हम कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल जेड। अब ये टेक्स्ट हो चुका है लाल से काला। 12वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। इस शॉर्टकट की का कार्य होता है रेडू करना, यानी अगली स्थिति में जाना, यानी एक स्टेप आगे जाना। जैसे ये अब टेक्स्ट काला है, तो हम चाहते हैं दोबारा से इस टेक्स्ट को दोबारा से लाल करना, तो हम कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल वाई बटन को एक साथ। ये टेक्स्ट हो गया है लाल। रेडू की का यूज तभी किया जाता है जब हमने कीबोर्ड में
अनडू की का यूज किया हो, यानी कि कंट्रोल जेड की को यूज किया हो, तभी हम इस रेडो की का यूज करते हैं। 13वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। इस शॉर्टकट की से हम किसी भी सॉफ्टवेयर में नई फाइल को ओपन करते हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक खाली न्यू फाइल को ओपन करते हैं। जैसे मुझे इस MS वर्ड में आराम से ही नई फाइल को बनाना है, तो मैं कीबोर्ड में दबाऊंगा कंट्रोल एन बटन को। हमारे सामने आ गई है एक नई खाली फाइल। 14वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। इससे हम फाइल को सेव करते हैं, यानी जो भी हमने किसी सॉफ्टवेयर में कुछ भी बना रखा है हम उसे सेव कर लेते हैं। जो भी हमने कुछ भी बना रखा है उस फाइल में, हम उस फाइल को कभी भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हमें इसको सेव करना है तो कीबोर्ड में हम दबाएंगे कंट्रोल एस। अब हम यहाँ पर वह फोल्डर चुनेंगे जिसमें हमें यह फाइल को सेव करना है। जैसे हमें इस फाइल को MS वर्ड वाले फोल्डर में सेव करना है, तो हम सबसे पहले MS वर्ड वाले फोल्डर पर क्लिक करके इसे करेंगे ओपन और यहाँ पर सेव पर कर देंगे क्लिक, यह फाइल हो जाएगी सेव। 16वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल O। इससे हम पहले से सेव फाइल को ओपन करते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड में कंट्रोल और O बटन को एक साथ दबाया, अब जो भी फाइलें आपने सेव कर रखी होगी वे सब फाइलें आ जाएगी आपने सामने। उन पर क्लिक करके आप उन्हें ओपन कर सकते हो। जैसे हमें सबसे ऊपर वाली कुशल ज्ञान वाली फाइल को ओपन करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, यह फाइल हो जाएगी ओपन। 17वीं शॉर्टकट की है F12। इससे हम पहले से सेव फाइल को किसी दूसरे नाम पर सेव करते हैं। जैसे ये फाइल है, ये पहले से कुशल ज्ञान नाम से पहले से ही सेव है और हम चाहते हैं कि इस फाइल को दूसरे नाम से दोबारा से और सेव करना, तो हम कीबोर्ड में F12 बटन को दबाएंगे। यहाँ पर हम वह नाम लिखेंगे इस फाइल को जिस नाम से दोबारा से सेव करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस फाइल को दोबारा से कुशल ज्ञान चैनल नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुशल ज्ञान चैनल लिख देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ सेव पर क्लिक, और ये फाइल हो गई है दोबारा से सेव कुशल ज्ञान चैनल नाम से। 18वीं शॉर्टकट की कंट्रोल P। इससे हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि जो भी हमने बनाया है उसका प्रिंट किस प्रकार से दिखेगा, वह हम इस शॉर्टकट की से देखते हैं। जैसे ही कुशल ज्ञान लिखा है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट के पेज पर किस प्रकार से दिखेगा, तो हम कीबोर्ड में दबाए कंट्रोल और P बटन को एक साथ। ये कुशल ज्ञान इस प्रकार से दिखेगा प्रिंट वाले पेज पर। 19वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल X। कंट्रोल X से हम किसी फाइल फोल्डर टैक्स को कट करते हैं, यानी इस शॉर्टकट का यूज हम इसलिए करते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। जैसे हमें इस कुशल वाले फोल्डर को ज्ञान वाले फोल्डर में लेके जाना है, तो हम सबसे पहले इस कुशल वाले फोल्डर को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल X। अब जहाँ भी हमें इस फोल्डर को ले जाना है, जिस भी फोल्डर के अंदर हमें इस फोल्डर को लेके जाना है, उस वाले फोल्डर में हम चले जाएंगे। जैसे मुझे इस ज्ञान वाले फोल्डर में इस कुशल वाले फोल्डर को लेके आना है, तो मैं इस ज्ञान वाले फोल्डर में कुशल वाले फोल्डर को लाने के लिए कीबोर्ड में दबाऊंगा कंट्रोल V बटन को एक साथ। वह फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। कट करने के लिए हम दो शॉर्टकट की का यूज करते हैं। पहले यूज करते हैं हम कंट्रोल X, और जहाँ भी हमें उस आइटम को लेके जाना है वहाँ पर हम यूज करते हैं कंट्रोल V बटन को एक साथ दबाते हैं, वह आइटम वहाँ पर आ जाता है। 20वीं शॉर्टकट की कंट्रोल C। इस शॉर्टकट की से हम किसी फाइल फोल्डर टैक्स को कॉपी करते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए। जैसा हम चाहते हैं कि जैसे कुशल वाला फोल्डर है उसके जैसे एक और फोल्डर आ जाए, तो सबसे पहले हम इस फोल्डर को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल C बटन को एक साथ। अब जहाँ भी और जिस भी फोल्डर में हमें इसका डुप्लीकेट लाना है वहाँ पर हम कंट्रोल V बटन को एक साथ दबाएंगे। जितनी भी बार हम कीबोर्ड में कंट्रोल V बटन दबाते जाएंगे उतनी ही बार इस फोल्डर के डुप्लीकेट बनते चले जाएंगे। 21वीं शॉर्टकट की F2। F2 की का यूज हम इसलिए करते हैं किसी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए। जैसे कुशल वाला फोल्डर है और हम इस फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस फोल्डर को करेंगे सिलेक्ट। अब जो भी हम इस फोल्डर का नाम बदलना चाहे वह नाम हम लिख देते हैं। जैसे हम इस फोल्डर का नाम कुशल ज्ञान रखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ज्ञान और कहीं भी क्लिक कर देते हैं या इंटर बटन को दबा देते, फोल्डर का नाम अब बदल जाएगा। 22वीं शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट N। इस शॉर्टकट की से हम नया फोल्डर बनाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर नया फोल्डर बनाना है तो हम कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और N बटन को एक साथ। अब यहाँ पर एक नया फोल्डर बनकर तैयार हो चुका है। 23वीं शॉर्टकट की शिफ्ट डिलीट बटन को एक साथ दबाना है। इससे हम किसी भी फाइल फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करते हैं, यानी जो भी आप इस प्रकार से किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करेंगे वह आपके रिसाइकल बिन में नहीं दिखेगी। जब हम किसी फाइल फोल्डर को केवल डिलीट बटन दबाकर डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है। जैसे हमें इन सभी फोल्डरों को करना है सभी को डिलीट परमानेंटली। सबसे पहले हम इन फोल्डरों को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में शिफ्ट और डिलीट बटन को एक साथ दबाएंगे। यहाँ पर हम यस पर कर देंगे क्लिक, ये फोल्डर हो जाएंगे सदैव के लिए डिलीट हमारे कंप्यूटर से। 24वीं शॉर्टकट की विंडो R। इस शॉर्टकट की को दबाने से हम कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर रन कमांड को ओपन करते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड में दबाया विंडो और R बटन को एक साथ, यहाँ पर रन कमांड ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम जिस भी फाइल फोल्डर को खोलना चाह रहे हैं, जिस भी फाइल फोल्डर को ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वह नाम लिख देना।
जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नोटपैड लिख देता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे सामने नोटपैड ओपन हो चुका है। 25वीं शॉर्टकट की है Alt F4। इससे हम कंप्यूटर को स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड में Alt और F4 बटन को एक साथ दबाया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और बस ओके पर क्लिक कर देना है, वह हो जाएगा। जो ये मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हैं, ये मैं शॉर्टकट की है जिनका यूज किसी भी ऑफिस में या आप कोई भी ऑनलाइन कार्य कर रहे हो कुछ भी, तो इन शॉर्टकट की का यूज कम से कम 75% तो यूज होता ही होता है।